हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज है मंडे 27 ऑफ मई और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। और मेरी दिन की शुरुआत होती है किचन से। जहाँ यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। लहसुन और प्याज वगैरह कट कर रही हूँ। सब्जी मैंने कट कर लिया। मैं तोरई बना रही हूँ। तोरई बनाने के बाद मैं आटा वगैरह मैश कर लूँगी और बाकी के काम भी मेरे पेंडिंग पड़े हैं तो मैं वो भी कर लूँगी। नाश्ता हमारा हो चुका है। तो कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, उसमें मैंने डाल दिया हींग और उसके बाद डाल दिया था प्याज लहसुन। और मैं यहाँ पर जीरा डालना भूल गई हूँ आज, और मैंने जीरा स्किप ही कर दिया है। तो जब तक मेरी प्याज भुन जाती है, जब तक मैं देती हूँ टमाटर और हरी मिर्च को कट। तोरई की सब्जी मुझे बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैं बहुत नखरे दिखाती थी खाने के लिए। और मम्मी बनाती थी ना तो मम्मी को साफ मना कर देती थी, मेरे लिए कुछ और बनाओ, मैं नहीं खा रही। फिर छोटे थोड़े से बड़े होते गए, समझदार हुए तो फिर अपने आप ही खाना स्टार्ट कर दिया। और ऐसी बात नहीं है, अच्छी भी लगती है। तोरई की सब्जी ना थोड़ी हल्की सी पानी वाली बनाओ ना, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरी प्याज भुन चुकी थी, टमाटर भी मैंने डाल दिए थे और हरी मिर्च भी डाल दी थी। फिर उसके बाद मैंने बेसिक मसाले भी डाल दिए थे, हल्दी मिर्च धनिया मिर्च तो मैं नहीं डालती हूँ लाल, और थोड़ी सी मैं काली मिर्च का यूज़ कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पर नमक डालना भूल गई थी। फिर मेरे को याद आया अचानक से कि नमक तो डालना ही रह गया। तो फिर यहाँ पर मेरे टमाटर वगैरह अच्छे से भुन जाएंगे तो मैं मैश कर ले रही हूँ इनको अच्छे से। फिर यहाँ पर मैंने डाल दी थी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी में ना डालती हूँ, तो हल्की सी मैं यहाँ पर ग्रेवी रखने वाली हूँ। तो फिर जब तक हमारा मसाला भुन चुका है और हम डाल देते हैं इसके अंदर तोरई। फिर मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी। ये जब तक पकेगी तब तक हम कर लेते हैं अपना आटा मैश। मेरे दिन की शुरुआत होती है किचन से। हमेशा मैं ना पहले खाने का ही निपटाती हूँ, क्योंकि ना बाकी के काम तो धीरे धीरे करते भी रहो ना, तो फिर ऐसा नहीं रहता है कि चलो यार अभी खाना भी बनाना है, थक चुके हैं, ये वाली सी फीलिंग नहीं आती है। तो एटलीस्ट खाना तो रखा होता है ना, फिर रोटियाँ डालो और फटाफट से खा लो। अब यहाँ पे सब्जी की थोड़ी सी चिरटे आ गई थी तो मैं यहाँ पर गैस वगैरह भी ये साफ़ कर दे रही हूँ साथ के साथ। और मैं अपने सारे जो भी बर्तन मेरे हुए थे वो भी मैं साथ के साथ साफ़ करके रख दूँगी। तो मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सब्जी भी बन जाएगी, उसके बाद मैं अपनी कढ़ाई वगैरह भी साफ़ कर दूँगी और फिर मैं कर लूँगी अपने बाकी के काम। इतनी गर्मी हो रही है ना, तो कभी कभी मन ऐसा होता है कि नहीं यार नहीं उठते हैं, आज क्या हो जाएगा, आज हम काम नहीं करेंगे। तो पर ऐसा नहीं होता ना, सारा काम हमारे लिए ही पड़ा रहेगा, फिर कौन करेगा, करना तो पड़ेगा ही ना। तो हमारा काम हमारे लिए ही पेंडिंग होगा। हमारा इससे बेटर तो अपना काम फटाफट से ख़त्म करो और अपना रेस्ट करो, ये ज़्यादा बेटर है इतनी गर्मी में। क्योंकि ना फिर नहा लेते हैं, उसके बाद ये सब काम करते हैं ना, तो फिर दोबारा नहाने का मन करता है। तो अपना काम ख़त्म करके मैं नहाती हूँ और फिर आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर। फिर तो अपना स्टडी वगैरह का देख लेती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी ग्रिल वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि ना डेली डस्टिंग करनी पड़ती है मुझे यहाँ पर, क्योंकि मिट्टी आ जाती है। ये मैं शाम को ना एक खिड़की वगैरह खोल देती हूँ, क्योंकि बाहर से ताज़ी हवा भी आनी चाहिए, हमेशा एसी पंखे की हवा में ही नहीं रहना चाहिए। तो मैं खोल देती हूँ, थोड़ी देर यहाँ पे खड़े भी हो जाती हूँ। वैसे ज़्यादा बाहर झाँक नहीं सकते क्योंकि मैं ऑब्वियसली यहाँ की बहू हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी डस्टिंग वगैरह करने के लिए, सोफे वगैरह कवर वगैरह झाड़ दूँ। उसके बाद यार प्यास भी लग रही थी तो मैंने सोचा यार थोड़ा घूंट ही मार लेती हूँ पानी का। पर घूंट नहीं मारना है, पानी पीते रहना चाहिए। मैं ना बहुत कम पी रही थी 4-5 दिनों से पानी, तो मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही थी, डिहाइड्रेशन हो रहा था। तो फिर मैं अब पानी दोबारा से अच्छे से पी रही हूँ। तो आप लोग भी पानी पीते रहिए, क्योंकि बहुत गर्मी है। लिक्विड ज़्यादा लीजिए, क्योंकि खाने का तो गर्मी में मन करता ही नहीं है। बेडशीट मेरी हो गई है सेट और मैंने कंबल भी कर दिया अपना सेट। और वैसे भी ना ये इतना मोटा कंबल है ना, आप लोग बोलोगे गर्मी में इतना मोटा कंबल कौन ओढ़ता है यार, लेकिन ना एसी में ना मेरे को ओढ़ने के लिए, पैरों पर डालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। एसी में तो थोड़ी देर में बाद ठंड लगने ही लग जाती है, बंद करो तो गर्मी लगने लग जाती है। इसलिए मैंने इसको रखा ही नहीं है, इसको निकाल के ही रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं कर लूँगी सारी डस्टिंग अच्छे से, क्योंकि ना मेरी हैबिट है, मैं ना डेली डस्टिंग करती हूँ। जब तक मैं कर नहीं लूँगी ना सारी डस्टिंग अच्छे से, तब तक मेरे को ना सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। और जब मेरी तबीयत भी ख़राब होगी ना, तो मैं ज़रूर सफाई करती हूँ। मेरे से नहीं रहा जाता ऐसे बिना सफाई के या बिना डस्टिंग वगैरह करे बिना, मैं ना करती हूँ चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो रही हो, क्योंकि कोई करने तो आएगा नहीं, तो अपने आप ही करना है ना। और वैसे भी ना आलस किस बात का, जब खुद ही करना है सारा काम, तो इसलिए आलस छोड़ के अपना काम निपटा के फिर ही रेस्ट करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है।
सब्जी भी हो चुकी है रेडी। और यहाँ पर मैंने सफाई करने के बाद मशीन भी लगा दी थी, तो एक बार के कपड़े धुल चुके थे तो मैं इनको निकाल ले रही हूँ पानी में अच्छे से। कभी कभी ना ये फीलिंग आती है काश हमारी भी गर्मियों की छुट्टी पड़ती, पर हम हाउस वाइफ की तो कोई भी गर्मी की छुट्टी या सर्दी की छुट्टी नहीं होती। चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, कितनी भी सर्दी है कितनी भी गर्मी है, हमें काम तो करना ही पड़ेगा हर हाल में। और हमारे लिए कोई काम करने आएगा भी नहीं। हम बीमार भी हो जाते हैं ना तब भी हमारी कोई हेल्प नहीं करता, तो फिर हम किस बात का आलस करें जब हमें पता है, हमारी बॉडी को भी पता है कि हमें ये काम खुद ही करना है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े धुल चुके हैं और मैं इनको कर दे रही हूँ ड्राई। मैं छत पे नहीं सुखा के आऊँगी भाई, इतनी गर्मी है ना, छत पे जाने का ना मन नहीं करता है, बहुत धूप हो जाती है। तो मैं ना रूम में ड्राई करके डाल देती हूँ पंखे के अंदर, तो 1-2 घंटे में ना। एक बार के कपड़े धोने के बाद ड्राई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे किचन भी साफ़ करना था। मेरा किचन हो गया था गंदा ऊपर से, क्योंकि वहाँ पे मैंने एग्जॉस्ट फैन लगवाया ना, मेरे हस्बैंड ने एग्जॉस्ट फैन लगवाया था, क्योंकि किचन में बहुत सफोकेशन हो जाती है इसलिए। तो फिर एग्जॉस्ट फैन लगवाया था तो यहाँ पे गंदगी वगैरह हो गई थी, फिर मुझे लगे हाथ सारा किचन भी साफ़ करना पड़ा, तो मैंने डब्बे वगैरह भी साफ़ कर ही लिए। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा मैंने न्यूज़पेपर लगाया था 10-15 दिन पहले ही अपने किचन में, तो वो ना फट भी गया था सारा, तो मैंने इसको चेंज कर लिया। मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया है पेपर लगाने के लिए ऊपर, तो वो लेने ही गए थे, तो मैं तब तक अपना बाकी का काम कर ले रही हूँ। मेरा मयूर जग वगैरह भी पानी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने ये भी धो लिया है। अपना बर्तन वगैरह का रैक भी साफ़ कर लिया है। जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे मैं बाकी का काम निपटा लेती हूँ, फ्री नहीं बैठना है, क्योंकि ना फिर जितना लेट करते रहोगे ना उतना लेट हो जाता है सारा काम। हमारे लिए घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। पहले मैंने खाना बनाया, फिर सफाई किया, फिर मैंने मशीन लगाई है, फिर मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं यहाँ पे अब मेरे लिए। फिर भी लोग कह देते हैं तुम पूरा दिन घर में करती क्या हो। और मैं ना सीरियसली 1 बजे के आसपास ही फ्री हुई थी सारा काम करने के बाद, क्योंकि मैंने किचन भी साफ़ किया था ना, तो किचन में भी काफ़ी टाइम लग गया था मुझे करने में। तो पेपर मेरे हस्बैंड ले आए हैं, मैं इन डब्बों को उतारूँगी सारे डब्बों को, फिर यहाँ पर सफाई करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर इस पेपर को सेट करूँगी। कितना काम होता है हमारे पास, और लोगों को लगता है हम घर में फ्री बैठे रहते हैं, जब करते हैं ना खुद तब पता लगता है। वरना काम बहुत होते हैं घर में भी, ऐसा नहीं है कि वर्किंग वूमेन ही काम करती है। घर में जो घर में लेडी रहती है ना उसका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है घर में। अगर वो काम ना करे ना तो सारे काम ऐसे ही पड़े रहें, खाना कौन दे, सफाई कौन करे। पर कहते हैं ना कुछ लोग कदर ही नहीं करते हैं एक हाउसवाइफ की। और इतने काम होते हैं ना, मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ यहाँ पे कि मैं अब जब मायके में थी ना वैसे ऊपर नीचे चलता रहता है मेरा वेट, कभी मोटी हो जाती हूँ। मैं शादी से पहले भी मेरा यही सीन था, कभी मोटी हो जाती थी कभी पतली हो जाती थी। पर मायके में ऐसा होता था, इतना टाइम होता था अपने लिए कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँ, अपने ऊपर ध्यान दे लूँ, लेकिन यहाँ पे ना टाइम ही नहीं मिलता, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। तो ना मैं थोड़ी सी मोटी भी हो गई हूँ। और आप जब मैं मायके में थी शादी से पहले, मैं अपने आप को लेकर बहुत पॉजिटिव भी हो जाती थी कि अरे यार मैं मोटी हो गया, मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, मुझे थोड़ा सा पतला होना है, और मैं कर भी लेती थी। यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे पेपर हो गया सेट, यहाँ पे मैं थोड़ी सी टेप भी लगा दूंगी ताकि वो इधर उधर भागे ना। डब्बे वगैरह मैंने साफ कर ही लिए थे। किचन में अपना साफ कर ही चुकी हूँ, पेपर लगाना बाकी रह गया था, पेपर लगा दिया। मैं अपना सामान सेट कर ले रही हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं अपना बाकी के कपड़े धो लूँगी और फिर मैं उसके बाद नहा लूँगी। और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।